आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपको अच्छी जॉब दिलवाएगी या अच्छा कैरियर और माइंड ब्लोइंग फ्यूचर की जमानत है, या आपके जो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं वो इस कंपटीशन के दौर में भी आपको एक अच्छा फ्यूचर देंगे, या फिर सिर्फ आपको एक डार्क फ्यूचर की जानिब तरीके से धकेला जा रहा है और आप अपनी स्टडी और क्लास में अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे। ऐसी कौन सी डिग्री या स्किल हासिल करनी चाहिए जो आपको फ्यूचर अच्छा दे और आप पूरे कैरियर में उसको अडॉप्ट कर सके, हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य बुकलेट पर। दोस्तों, आपको 6 मंथ से 1 ईयर के दरमियान ऐसी डिग्रीज या ऐसी स्किल बताई जाएंगी जो आप सीख के बहुत अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्किल की तरफ। जो हमारी पहली स्किल का नाम है वो है लैंग्वेज कंसल्टेंट। आपकी स्क्रीन में एक वीडियो चल रही है जिसमें दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और दोनों मोस्ट पावरफुल पर्सन है अपनी कंट्रीज में। वन इज कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और अदर इज शी जिनपिंग यानी चाइनीज प्रेसिडेंट। दोनों अपनी ही कंट्रीज में एक बहुत पावरफुल लोग हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इनकी बहुत ज्यादा वर्थ है। लेकिन इनके दरमियान एक शख्स खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो मतलब एक ही बात दूसरे को बता रहा है। अब दोनों को किसी भी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर ये लर्न करना चाहे, अगर कोई चाइनीज या कोई अगर इंग्लिश लर्न करना चाहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको किसी भी चीज की कोई कमी होगी, या पैसे की कमी या ट्रेनिंग की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी लैंग्वेज को सीखना ही नहीं चाहते। कारोबार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बिजनेस करते हैं और ग्रो करते हैं, लेकिन दूसरी लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते। अब ये जो दरमियान में व्यक्ति खड़ा है, ये जस्ट एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। इसकी कोई इंजीनियरिंग या डॉक्टर की डिग्री तो इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन इसकी स्किल बहुत ज्यादा मैटर कर रही है कि ये एक चाइनीज लैंग्वेज को प्रॉपरली ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता रहा है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की इंग्लिश को प्रॉपरली ट्रांसलेट करके चाइनीज प्रेसिडेंट को बता रहा है। इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा केसेस देखने में आते हैं। चाइनीज पॉपुलेशन और रशियन पॉपुलेशन, जर्मन और ये सारी बातें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन, 1.5 बिलियन भी कुछ लोग कहते हैं, जिसमें से 1.4 बिलियन इनसाइड द चाइना है और बाकी 10 to 20 मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइनीज जो कि बिजनेस कर रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा उनको मतलब बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और वो नॉर्मली ऐसे लोग प्रेफर करते हैं जिनको चाइनीज लैंग्वेज आती हो, अंडरस्टैंड करते हो और बोल सकते हो, और उनकी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। और इसी तरह अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस की बात की जाए तो रशियंस, जो कि पहले सोवियत को मिला के एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, इस वक्त भी रशिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मतलब अगर उनको सोवियत के साथ भी मिला लिया जाए, जहाँ पे रशियंस को केवल समझ लिया जाता है और बोलने को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश, वो रशियन को प्रेफर करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बन जाती है। वो भी इसी तरह पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, स्पेशली गल्फ कंट्रीज, दुबई, बहरीन वगैरह में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं रशियन लैंग्वेज जिनको आती हो अच्छे से। और अगर हम बात करें जर्मन और स्पेनिश की, वो लैंग्वेज ऐसी है जो मैक्सिको में भी समझी जाती है और लैटिन लैंग्वेज से रेलिवेंट है, स्पेन में भी समझी जाती है और बहुत हद तक पुर्तगाल में भी समझी जाती है। तो इस तरह की जो जॉब्स हैं जिनमें आपको डिफरेंट लैंग्वेज आती हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जर्मन लैंग्वेज मैं कैसे भूल सकता हूँ, उसको अप्रिशिएट करना, उसकी तारीफ करना। जर्मन लैंग्वेज के बिहाफ पे तो आपको जर्मनी का वीजा भी मिल जाता है। और अभी इसी वक्त बैठे इस वीडियो को सुनते ही आप गूगल पे, लिंक्डइन पे सर्च करके बहुत सारी ऐसी जॉब्स देख सकते हैं और मेरी इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। एक बात तो मैंने यहाँ पर बता दी कि वीजा भी मिल जाता है आपको लैंग्वेज बेस पे, लेकिन एक बात नहीं बताई, सैलरी कितनी होती है। सैलरी बहुत अच्छी होती है एक ट्रांसलेटर की। आप गूगल पे, लिंक्डइन पे और बाकी जॉब प्लेटफॉर्म्स पर आप इनको देख सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज सर्च करें, लेकिन 4 और 5 लैंग्वेज ऐसी होती हैं जिनकी जॉब्स बहुत अच्छी हैं। इंग्लिश लैंग्वेज तो हम मतलब पढ़ने की सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह चाइनीज, रशियन, जर्मन, स्पेनिश और स्विस लैंग्वेज, जो कि बहुत ज्यादा एक साइड पे है, लेकिन दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक्स जो हैं वो स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक। स्विस लैंग्वेज को भी अपने माइंड में रखिए, इनके पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। और एक फायदा ये भी होता है कि ऑनलाइन आपको जॉब मिल जाती है, रिमोट जॉब भी होती है। चैट जीपीटी से लोग ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो इस तरह व्यक्ति का काम नहीं कर सकता जो आपने अपने वीडियो में देखा है। अच्छा, जो लैंग्वेज कंसल्टेंट की स्किल है वो आप 6 मंथ्स से 1 ईयर में अच्छी तरह टाइम देके, जितना आप ज्यादा टाइम देंगे उसमें आप गेन कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट डिमांडिंग स्किल है जी एशियन फूड शेफ। आपका कोई भी फ्रेंड दुबई या यूरोप के मुल्क में गया हो तो उसको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जॉब, स्पेशली जो न्यू कमर्स के लिए जॉब्स होती हैं, बहुत ज्यादा टफ, लंबी होती हैं और बहुत ही ज्यादा मतलब चैलेंजिंग जॉब्स होती हैं। 12 आवर्स की और 14 आवर्स की नॉर्मल जॉब्स करते हैं। तो ऐसे में जब वो लोग घर आते हैं तो उनको पका पकाया तैयार खाना चाहिए होता है। तो ऐसा खाना उनको जब मिलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसके लिए वो पे भी मतलब ठीक कर लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि बाहर से होटल वगैरह से पहली बात तो ये कि आपको एशियन फूड अच्छे से नहीं मिलता, घर का टेस्ट नहीं मिलता और वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो जब आपको अच्छे से घर के टेस्ट का ही मतलब इंडियन फूड
फूड ही आपको मिल जाए आपके पास है तो वो लोग उसको पे भी करते हैं। तो जब आप एज ए न्यू कमर आप गल्फ कंट्रीज में दुबई, बहरीन, कतर, ओमान वगैरह में जाएं और या फिर यूरोप कंट्रीज में जाएं तो आप शेफ की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट करें एक मामूली सा खाना तो आप एक दिन में अच्छे पैसे बना लेंगे। शेफ की बात अगर हम लोग कर लें और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको एशियन शेफ की मैं बात बता रहा हूँ। एशियन जो फूड है वो ना सिर्फ इंडियंस बल्कि पाकिस्तानी, बंगालीज और श्रीलंकन भी बहुत शौक से खाते हैं और अच्छे पैसे बना लेते हैं इनके शेफ। नंबर 3 डिजाइनर। ये सबसे बड़ी वास्ट फील्ड है। ये इतनी बड़ी फील्ड है कि इसमें मतलब कोई भी स्काई इज द लिमिट, मतलब जितना बड़ा आसमान है उतनी बड़ी इसकी लिमिट है। इसकी कोई लिमिट नहीं, एक समुंदर है। अगर आप अपनी बाइक का काम करवाने किसी बाइक की शॉप पर जाएं तो वहां पर एक डिजाइनर बैठा होता है जो आपके बाइक के डिफरेंट स्टाइल्स और डिजाइन के स्टिकर कुछ स्पेसिफिक पेंटिंग या टैटू की मदद से बना रहा होता है। इसके अलावा अगर आप बड़े कपड़े की दुकान या कपड़े की फैक्ट्री में जाएं तो वहां पर भी एक डिजाइनर का स्पेसिफिक ग्रुप होता है जो कपड़े की डिजाइनिंग कर रहा होता है। इसके अलावा शूज शॉप, मोबाइल कवर फैक्ट्री या कोई भी बड़ी इंडस्ट्री में चले जाए ना, वहां पे आपको ये जरूर नजर आते हैं जो कि किसी ना किसी तरह छोटे डिजाइनर से लेकर आपको अच्छे डिजाइनर तक मतलब पहुंच जाते हैं और उनकी अप्रोच देखते हैं। वो एक क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं जो कि क्रिएटर का एक मुंह बोलता सबूत होता है कि अच्छी सैलरीज भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं और इसके लिए भी 6 मंथ से 1 ईयर के दरमियान आप अच्छे से सीख सकते हैं, अच्छी ग्रिप कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप सफाई से काम करेंगे, खरीदार को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब उतनी ज्यादा आपकी अच्छी सैलरी होगी, दिल लगा के काम करेंगे। इसकी सबसे बड़ी जो एडवांस फील्ड है वो मोबाइल 3D गेम डेवलपमेंट है। मोबाइल की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और गेम्स की इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। उसमें भी जो गेम डिजाइनर्स होते हैं वो भी कोई खास पढ़े लिखे नहीं लेकिन डिजाइनिंग का काम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये भी 6 मंथ से 1 साल के अंदर अंदर आप सीख सकते हैं। एंड द 4th वन इज कंटेंट क्रिएटर। एक खबर आपने सुनी होगी जो कृति सनन जो कि बॉलीवुड के फेमस एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक साउथ के एक्टर महेश बाबू के बारे में ये कमेंट किया था और फिर उनको थोड़ा सा ट्रोल भी किया गया था सोशल मीडिया पर। और उन्होंने कहा था कि मैं इनको जानती नहीं थी। मतलब जब मैंने इनके बारे में सुना तो मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये एक साउथ के इंडियन साउथ के एक्टर हैं बहुत बड़े। अब अगर हमारे लिए बात सुनी जाए तो थोड़ी सी शॉकिंग जरूर है लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो महेश बाबू हैं उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों और एड्स में काम किया है और बहुत ज्यादा फेमस है। तो एक बात तो कंफर्म है कि इंडिया में जो लैंग्वेज बैरियर है वो बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स, हिस्ट्री और कल्चर और इवन मिस्ट्री और हॉन्टेड जगह भी ऐसी हैं जिनको आप व्लॉगिंग के जरिए या सिंपल डाटा बनाकर दिखा सकते हैं। मतलब ये कि हम बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर की जॉब को बगैर इन्वेस्टमेंट के अच्छी इनकम के साथ गेन कर सकते हैं। डॉलर्स में इसकी अर्निंग होती है, आपको पता है कंटेंट क्रिएटर की। तो कंटेंट क्रिएटर मेरा 4th पॉइंट है। एक लैंग्वेज बैरियर को समझें या अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को दुनिया के सामने रखने की साइड से समझें, एक बहुत बड़ा हमारे पास ये भी एक अच्छा मौका है। 5वां और आखिरी द मोस्ट डेवलपमेंट, ये मुझे सबसे पहले करना चाहिए था लेकिन इसमें थोड़ी सी एजुकेशन और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज रिक्वायर होती है, वो है मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ, हार्डवेयर की बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि लोग ज्यादातर जो गल्फ कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर इश्यूज हार्डवेयर के कंपैरेटिवली कम होते हैं, सॉफ्टवेयर के ज्यादा होते हैं। लोग उसको रिपेयर भी करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका डाटा बहुत ज्यादा पड़ा होता है। मतलब न्यू लेने की प्रेफर में वो पुराने को, सॉफ्टवेयर को अपडेट, सॉफ्टवेयर को रिपेयर या सॉफ्टवेयर में से कोई डाटा रिकवर करवाने की काम को प्रेफर करते हैं और बहुत ज्यादा मतलब इसकी डिमांड है। यहाँ तक कि आईफोन के सेपरेट स्टोर्स होते हैं जहाँ पर सॉफ्टवेयर स्किल वाले एक खास लड़के हायर किए जाते हैं और इनकी सैलरी काफी अच्छी होती है और इनको ग्रिप होती है सॉफ्टवेयर से। इसमें मैं बात क्लियर कर रहा हूँ कि एजुकेशन इतनी मैटर नहीं करती। आप मोबाइल सॉफ्टवेयर की कोई भी शॉप पर जाकर, लैब में जाके, मार्केट में जाके ये चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज जरूर आपको चाहिए होगी। अगर आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर फील्ड से हैं या कंप्यूटर आपका बैकअप है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ही बढ़िया स्किल है। जितनी इसकी तारीफ की जाए तो वो कम है। और कैमरा, मतलब कैमरे के भी इवन सॉफ्टवेयर का कुछ टच होता है इसमें। और ऑलमोस्ट 80 to 85% यूरोप और गल्फ कंट्रीज में ऐसे हैं जो आईफोन यूज करते हैं, तो इसकी डिमांड इसी तरह बहुत ज्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं कुछ और स्किल्स भी डिस्कस करूंगा और कुछ कंटेंट क्रिएशन में भी बात करूंगा। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।